भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट के मामले में चीन और अमेरिका से आगे निकल गया है। साथ ही इंडिया यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म ने चीन की एलीपे और अमेरिका के पेपैल को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। दरअसल भारत में यूपीआई के जरिए इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कुल 81,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह डिजिटल पेमेंट के जरिए दुनिया में किया गया दुनिया में सबसे ज़्यादा लेन देन है। इतना ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले यूपीआई पेमेंट करने के मामले में 37% की बढ़ोतरी हुई है। 58% बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन। न्यूज एजेंसी IANS ने ग्लोबल पेमेंट हब फैसिक्योर की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हर एक सेकंड 3,729.1 ट्रांजैक्शन हुआ करते हैं, जबकि यह आंकड़ा 2022 से पहले तक 2,348 प्रति सेकंड हुआ करता था। इस तरह यूपीआई पेमेंट में लगभग 58% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फैसिक्योर के डाटा के अनुसार इस साल जुलाई में यूपीआई से किए गए पेमेंट का आंकड़ा 20.6 लाख करोड़ था, जो कि एक महीने में किए गए लेन देन के मामले में सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन ने लगातार 3 महीने में 20 लाख करोड़ के आंकड़ों को पार किया है। 40% डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया भर में सबसे आगे है। यहाँ 40% से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होते हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा पेमेंट यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं। 100 बिलियन पहुंचा आंकड़ा। इस संबंध में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CEO दिलीप अफबे का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अगले 10 साल में 100 बिलियन के आंकड़ों को पार कर जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में भी भारत ने यूपीआई पेमेंट शुरू किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार कई क्षेत्रों से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ अब यूपीआई और रुपए को सही मायने में वैश्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल ही में मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने बताया कि विदेशी क्षेत्रों में यूपीआई जैसे बुनियादी ढांचे की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से QR कोड, बेस्ट पेमेंट एक्सटेंड की फैसिलिटीज प्रदान करना और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ना उनके एजेंडों में सबसे ऊपर है।